अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी तारीख में सबसे कम उम्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब होने वाले मौलाना एसारुल कासमी ने अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ कैसे गुजारे। मस्जिद और मिंबरों महराब में बैठे एक गरीब मौलवी जागीरदारों को शिकस्त फाश देते हुए पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचा। मजहबी रवादारी के हवाले से हसास तरीन ज़िला झंग से MNA बनने वाले मौलाना कासमी की आखिर किससे दुश्मनी थी कि पोलिंग स्टेशन के सामने उन्हें गोलियों से भून डाला गया और जब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी लाई गई तो उनकी जेब से सिर्फ 1 रुपया निकला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मजहबी जमात सिपा सहाबा से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी शख्सियत मौलाना एसारुल कासमी के इब्तदाई आयाम से लेकर उनकी मुकम्मल पेशा वराना ज़िंदगी के बारे में जानने वाले हैं। आज से 56 बरस कबल फैसलाबाद ज़िला की समुंदरी तहसील की एक मज़ाफ़ाती गांव में 3 अक्टूबर 1964 के रोज़ राना अब्दुल मजीद के घर में बेटा पैदा हुआ। माँ बाप ने बच्चे का नाम एसार रखा। किसे मालूम था कि एक मिडिल क्लास फैमिली का ये लड़का एक रोज़ कौमी असम्बली के ऐवान तक जा पहुँचेगा। राना अब्दुल मजीद ने अपने बेटे को गांव के एक तालीमी इदारे में दाखिला दिलवाया। अभी वो 8 साल के हुए थे कि उनकी फैमिली लाहौर शिफ्ट हो गई। यहाँ उन्हें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने भेजा गया। बाद अज़ा उन्होंने लाहौर गुलबर्ग के एक जामिया से दरस निज़ामी मुकम्मल की और आलम दीन बनकर शोबा तदरीस से वाबस्ता हो गए। साल 1985 में मौलाना एसार ओकाड़ा सिटी आ गए और यहाँ एक मस्जिद में खिताबत और इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम देने लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि एक मौका पर जब मौलाना एसारुल कासमी का किसी मामले पर SHO से झगड़ा हो गया तो उन्होंने मुक्का मारकर उस पुलिस ऑफिसर के दांत तोड़ दिए। ये वो दौर था कि जब पूरे पाकिस्तान में एक नई मजहबी जमात अंजुमन सिपा सहाबा का जोर था। जंग से ताल्लुक़ रखने वाले इस जमात के बानी मौलाना हक नवाज पूरे मुल्क के तूफ़ानी दौरे करके लाखों नौजवानों को अपना कारकुन बना चुके थे। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कामरान के मुताबिक सिपा सहाबा उस वक्त इस कदर मजबूत हो चुकी थी कि अमली तौर पर मुल्क के 74 अजला पर इसका कंट्रोल था। जहां मुकामी इंतजामिया ने इस तंजीम के सामने बेबस दिखाई देती थी। साहिवाल के एक जलसे में सिपा सहाबा के बानी मौलाना हक नवाज की मुलाकात एसारुल कासमी से हुई और उसी रोज़ मौलाना कासमी बाकायदा सिपा सहाबा में शामिल हो गए। अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि एसारुल कासमी को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार करके साहिवाल जेल मुंतकिल कर दिया। जल्द ही उन्हें रिहाई मिली तो जमात ने उन्हें ज़िला झंग के नवाही इलाके गढ़ महाराजा की एक मस्जिद की खिताबत की जिम्मेदारियां सौंप दी। इस दौरान वो कई बार गिरफ्तार होते रहे। दोस्तों, मौलाना हक नवाज के बाद उन्हें अंजुमन सिपा सहाबा का मरकज़ी सदर बना दिया गया। ये वो दौर था कि जब 1990 के आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका था। ऐसे में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने झंग के शहरी हल्के से मौलाना एसारुल कासमी को टिकट दिया। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि झंग के दूसरे हल्के से IJI के उम्मीदवार बेगम आबदा हुसैन थीं, जिनके सिपा सहाबा से शदीद नौयत के मजहबी और नज़रियाती इख्तलाफात थे। खुद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी झंग आए तो अपने उम्मीदवारों की कैंपेन करते रहे। यहाँ मैं एक दिलचस्प बात आपको बताती चलूँ कि अगरचे मौलाना कासमी कौमी असम्बली के हल्के NA 68 से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार थे, लेकिन इसके साथ साथ वो आज़ाद हैसियत में सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे थे, जहाँ उनका मुकाबला इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ही के कारकुन से था। मौलाना कासमी ने भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई। कॉर्नर मीटिंग और इंतखाबी जलसे जुलूसों और रैलियों में भी नारा लगाया जाता था। नारा ये था कि असम्बली में लाजमी कासमी कासमी। ये भी कहा जाता है कि इलेक्शन से कबल उन्हें जहर भी दिया गया, लेकिन वो महफूज रहे और फिर इलेक्शन का नतीजा आया तो मौलाना कासमी पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार नवाब अमानुल्लाह सयाल के 33,031 वोटों के बदले में 62,486 वोट लेकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, जबकि सूबाई असम्बली के हल्के में उन्होंने शेख मोहम्मद इकबाल के 18,585 वोटों के बदले में 27,958 वोट समेटे और कामयाबी हासिल की। इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें कई अरब ममालिक से दावतनामे मौसूल हुए। उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कवैत और इराक के साथ साथ सऊदी अरब का भी दौरा किया। वतन वापसी पर मौलाना कासमी ने 31 दिसंबर 1990 के रोज़ कौमी असम्बली में पहली और अपनी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर की। उन्होंने कहा कि सिपा सहाबा वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान में ईरानी इनकलाब का रास्ता रोका है। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क का निज़ाम हमारे अपने हाथ में है। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपना इनकलाब हमारे मुल्क में ठोंसने की कोशिश करें। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि उस वक्त झंग पूरे पाकिस्तान का इकलौता डिस्ट्रिक्ट था जहाँ हालात हमेशा ख़राब रहते थे। शिया सुन्नी तनाज़ा ज़ोरों पर था। कई मरतबा अमन व अमा के क़याम के लिए
फौज इस जिला में बुलाई गई और कर्फ्यू भी लगाए जाते रहे। ऐसी रिपोर्ट्स भी आती रही हैं कि यहाँ बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा दिया जाता था। ऐसे कुशीदा हालात में मौलाना एसारुल कासमी अपने हाथ में लालटेन और कंधे पर कलाशनकोफ लटकाकर सारी सारी रात जंग की गलियों का गश्त किया करते। मौलाना एसारुल कासमी के कारकुन के 11 साला बेटे को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया तो उस बच्चे का जनाजा पढ़ाने के बाद उन्होंने एक यादगार तकरीर की। एसारुल कासमी का कहना था कि मैं जंग में जनाजे उठा उठा कर थक गया हूँ। जंग के लोगों, अब मेरी जिंदगी में तुम्हें किसी सुन्नी नौजवान का जनाजा नहीं उठाना पड़ेगा। मैं गरीब कारकुन के कत्ल से पहले खुद शहीद हो जाना बेहतर समझता हूँ। 10 जनवरी 1991 को मौलाना कासमी की खाली की हुई सूबाई असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के मौका पर जब वो पोलिंग स्टेशंस के दौरे पर थे तो एक पोलिंग स्टेशन के सामने चंद लोगों ने गोलियों से उनका सीना छलनी कर डाला और यूं पाकिस्तान के कम उम्र पार्लियामेंटेरियन मौलाना एसारुल कासमी का सफ़र दुनिया अख्ताम पसीर हुआ। अगले रोज़ पीर जुल्फ़िकार अली अहमद नक्शबंदी ने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और फिर उन्हें जंग के जामिया महमूदिया में सपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना एसारुल कासमी की निजी ज़िंदगी की बात करें तो साल 1988 में उन्होंने ज़िला ओकाड़ा की एक राजपूत फैमिली में शादी की। उनकी कोई औलाद नहीं थी। अभी चंद साल पहले तक मौलाना एसारुल कासमी की बेवा जंग में एक छोटे से घर में रिहाइश पजीर थीं। अब उनका भी इंतकाल हो चुका।